नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। सब लोग जानते हैं कि वेदांता भारत में एक बड़ा कमोडिटीज प्लेयर है। उसके सब्सिडरीज में केन है, जिससे तेल निकाला जाता है, क्रूड ऑयल बार्मर राजस्थान में। उनके पास सेसा गोवा है, जिससे आयरन ओर निकाला जाता है। आयरन ओर को स्टील में बनाने के लिए इलेक्ट्रो स्टील का नाम का एक कंपनी है। उनका एक सब्सिडरी है बाल्को, भारत एल्युमिनियम कंपनी। या और एक सब्सिडरी है जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक, जो प्रॉफिट बनाती रहती है। लेकिन इनसे सबसे बड़ा कंपनी है कॉपर, स्टरलाइट कॉपर। लेकिन वो तूतुकुरिन में वो प्लांट बंद पड़ी है पिछले 2-3 साल से, एनवायरनमेंट के कंसर्न में। वेदांता 170 रुपया में, 170 रुपीज़ में जूझ रही थी 2020-2021 में। उन्होंने तब, लेकिन जिसका पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेस, जो लंदन में लिस्टेड है, उस कंपनी जूझ रही थी डेट से। उसमें $17 बिलियन की डेट है और उनका प्राइमरी बिजनेस भारत में इन सब वेदांता लिमिटेड ही है। वेदांता रिसोर्सेस के पास 70% की शेयर्स है वेदांता लिमिटेड की। ओरिजिनली उनके पास सिर्फ 50% की थी। उन्होंने डीलिस्टिंग अटेम्प्ट की और होल्डिंग को 50 से 70 तक लेके गए, लेकिन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को खरीद नहीं पाए, क्योंकि उनकी जो ऑफर प्राइस थी वो बहुत कम थी और बहुत सारे लोगों ने ट्रू वैल्यू डिस्कवरी न होने के कारण उसको ऑफर को नकार दिया। इन कंपनियों में हिंदुस्तान जिंक सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल है और हर साल बहुत सारा मुनाफा कमाती है। हिंदुस्तान जिंक एक पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, जिसको अरुण शौरी जब डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर थे तब अग्रवाल ने खरीद कर उसको टर्न अराउंड कर दिया। वो खूब सारा पैसा कमाती है, लेकिन सरकार के पास जो शेयर्स है वो अग्रवाल के पास ट्रांसफर नहीं हुई थी। लेकिन पे अग्रीमेंट के तहत 5 साल के बाद वो ट्रांसफर होना था, लेकिन सरकार बदल गई और नया सरकार ने, जो यूपीए की सरकार थी, उन्होंने वैल्यू पे अग्री नहीं किया और ट्रांसफर नहीं हुआ। फिर भी वेदांता का सब्सिडरी है हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि वो सिर्फ सब्सिडरी है, उसमें सिर्फ 50% और के ऊपर शेयर्स है उनकी। गवर्नमेंट अभी भी एक बड़ा शेयर होल्डर है, वो मर्ज नहीं कर पा रही है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक में बहुत सारा कैश पड़ा है और वो कैश को वो ट्रांसफर करके पेरेंट को नहीं ले पा रहे थे। इसी कारण वो उसको कंप्लीटली डीलिस्ट करके वेदांता रिसोर्सेस और वेदांता लिमिटेड को मर्ज करने की कोशिश की रही थी। वेदांता रिसोर्सेस जो लंदन में लिस्टेड है, उसका एक और सब्सिडरी है एक कॉपर माइन जाम्बिया में, लेकिन वो कर्ज ठीक तरह से चुका नहीं पाई, उसको लिक्विडेशन में बेच दिया गया। वो लंदन में केस चल रही है, क्या वो कंपनी लिक्विडेट कर सकते हैं या नहीं। अभी ये कंपनी इसीलिए जूझ रही है क्योंकि कॉपर का यूनिट, स्मेल्टर यूनिट जो ट्यूटुकुरिन तमिलनाडु में है, वो चालू नहीं हुआ है। लेकिन कमोडिटी की प्राइसेस की रैली के कारण ये वेदांता की स्टॉक प्राइस भी रैली हो गई है। अभी वो 345 रुपया, 345 रुपीज तक पहुंच गई है। लगभग जो डी लिस्टिंग प्राइस है उससे डबल हो गई है। वेदांता लिमिटेड में, जो भारत में ऑपरेट करती है, उसमें लगभग $3 बिलियन कैश रिजर्व है। तो अनिल अग्रवाल का ये स्कीम है कि पेरेंट और कंपनी और ये वेदांता को मर्ज करते हुए वो डेट से बच सकते हैं। लेकिन वेदांता रिसोर्सेस में इतना डेट है कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है वेदांता लिमिटेड में, वो ये नहीं चाहेगा कि वो बुक्स पेपर में इस मेन वेदांता लिमिटेड में ट्रांसफर हो। जो सारी डेट वेदांता रिसोर्सेस में है, उनसे बहुत सारे पैसा इसीलिए रेस किए क्योंकि वो बाईआउट, केन की बाईआउट, जाम्बिया कॉपर माइन के बाईआउट और वेदांता लिमिटेड में वेदांता रिसोर्सेस की स्टॉक होल्डिंग को बढ़ाने के लिए किया गया है। अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हिंदुस्तान जिंक ने $1 बिलियन की जो डिविडेंड अनाउंस की है, इसको हम डिविडेंड स्ट्रिपिंग बोलते हैं। कंपनी में रिजर्व्स एक्यूमुलेट ना होना देकर वो पैसा को वेदांता लिमिटेड को ट्रांसफर कर रही है और क्योंकि 70% वेदांता लिमिटेड की शेयर होल्डिंग अनिल अग्रवाल की वेदांता रिसोर्सेस के पास है, उससे उधर लंदन को ट्रांसफर हो रही है ताकि वो कर्ज को सेटल करें। ये भी टाइम बम तरह ये टिक हो रही है
कि जो आज बॉन्ड की फाइनेंसिंग वो सबसे लो रेट में चल रही है, लेकिन जब मार्च के बाद मुद्रास्फीति के कारण अमेरिका में रेट इंक्रीज होगी, तो ये बॉन्ड की रेट भी बढ़ जाएगी और वेदांता रिसोर्सेस की बॉन्ड है, उनको जंक बॉन्ड कहलाया जाएगा। कल मैंने एक बीबीसी में एक रिपोर्ट देखा, जहां वो इसमें ये बताया गया कि यूनाइटेड किंगडम में भी इन्फ्लेशन लगभग 7% तक पहुंच गई है। इससे साफ जाहिर है कि अमेरिका और इंग्लैंड लंदन में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगी। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगी, बॉन्ड मार्केट में वेदांता रिसोर्सेस की बॉन्ड्स की वैल्यू नीचे आएगी और एक सेलिंग प्रेशर हो जाएगा। इन सब कारणों के लिए ही वेदांता रिसोर्सेस और वेदांता लिमिटेड की मर्जर की कोशिश अनिल अग्रवाल कर रहे हैं। जब ये रिपोर्ट न आया, मीडिया ने जाकर अनिल अग्रवाल से बातचीत की। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं ये कर रहा हूँ। वो उन्होंने बोला, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनके बारे में मैं सोच रहा हूँ। और ऑप्शंस क्या हैं? ऑयल एंड गैस को सेपरेटली लिस्ट कर दें, इलेक्ट्रो स्टील को सेपरेटली लिस्ट कर दें, बैल्को को सेपरेटली, एल्युमिनियम सबको कंसोलिडेट करके उनको सब सेपरेटली लिस्ट करके वैल्यू अनलॉकिंग की कोशिश भी करने की प्लान है। इन दोनों विकल्पों का प्रेजेंटेशन बोर्ड मीटिंग में हो रही है। साफ ये नहीं है अगर अनिल अग्रवाल क्या चूज करेंगे, क्या वो दोनों की मर्जर की कोशिश करेंगे या इन सब सारी सब्सिडरीज को डायरेक्टली लिस्ट करेंगे। अगर वो दूसरा विकल्प चूज करते हैं तो वेदांता शेयर की माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को एक बम्पर प्राइस मिल जाएगा और वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है। लेकिन हमको ये भी ध्यान में रखना है, टाटा स्टील का दाम 4 गुना गया, 250 से 1000 का। उसी समय में वेदांता का दाम सिर्फ 170 रुपये से 345 रुपया तक गया ही। तो मार्केट को वेदांता और अनिल अग्रवाल की स्कीम्स के बारे में कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है। ये स्पष्ट कर दूं, मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप वेदांता को खरीद लें। मैं इसीलिए इसके बारे में बात की कि कर्ज कितना बुरा है और जब भी जो इवन एक बड़ा कमोडिटी रैली में एक कर्ज में डूबे हुए कंपनी को बचाना कितना मुश्किल है। इससे हमको पाठ सीखना चाहिए कि ओवर रिलायंस ऑन अगर हम कर्ज में बहुत कॉन्फिडेंस रखेंगे और कर्ज को रेस करते रहेंगे तो एक दिन ना एक दिन वो आपको नीचे ढकल देगी। वो अनिल अंबानी के साथ हुआ। वेदांता अभी जगल कर रहा है कि किधर से किधर शिफ्ट करें डेट को। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। इसको इन स्टॉकों में निवेश करने के पहले आप एक सेबी रजिस्टर एडवाइजर से बात कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। निवेश का बारे में, शेयर मार्केट का बारे में हर दिन हम अपडेट करेंगे पैसा बोलता है हिंदी चैनल में। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।